सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं रितु शर्मा हिंदी अध्यापिका डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र की ओर से हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल व स्वस्थ होंगे। हमने अपनी पिछली कक्षा में ज्ञान सागर पाठ 8 न जानू कवि बना के प्रश्न उत्तर किए थे। आज हम करेंगे अभ्यास सागर पाठ 8 न जानू कवि बना। सबसे पहले आपको अपनी पुस्तिका के ऊपर दिनांक और दिन लिखना है कि आपने इस दिनांक को यह कार्य किया है। विराम चिन्ह, इस पाठ में हम जानेंगे विराम चिन्ह के बारे में। विराम का अर्थ होता है रुकना, चिन्ह का अर्थ होता है साइन, कि जो रुकने के जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमें रुकना है, वह कौन कौन से चिन्ह होते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारा ये पाठ था इसमें जो है यह संवाद शैली में था। इसमें अनेक प्रकार के जो है वो चिन्हों का प्रयोग किया गया है। अब आपको यहाँ पर लिखना है कि ऊपर दिए गए संवादों में जिन जिन विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है वह लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कि जो है उदाहरण चिन्ह है। आप इसको यहाँ पर ऐसे बनाएंगे पेंसिल के साथ में, ये जब हम शुरू करते हैं और ये जो है हम जब अंत करते हैं वाक्य का। और कौन से चिन्ह इसमें प्रयोग हुए हैं? इसमें प्रश्न सूचक, पूर्ण विराम, कहाँ है पूर्ण विराम का चिन्ह? ये रहा। और ये आपका प्रश्न सूचक, अल्प विराम और योजक। योजक चिन्ह है आपका कहाँ है? आंख मिचोली में। प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए विराम चिन्हों के सामने उनके सही नाम चुनकर लिखिए। अब आपको यहाँ पर चिन्ह दिए हुए हैं और आपको उनके नाम बताने हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का अर्थ क्या होता है कि जब हम किसी वाक्य की समाप्ति पर रुक जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मोहन विद्यालय जा रहा था, तो यहाँ पर क्या आएगा? पूर्ण विराम। योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह है प्रश्न सूचक। जब भी हम कहीं किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, जैसे आप कहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? आपका प्रश्न सूचक। उदाहरण, जब हम कोई बात किसी को कहते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम, कि जैसे हमें वाक्य के थोड़ा सा रुकना होता है, तो वहां पर जो है अल्प, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, विराम का अर्थ होता है रुकना, कि जब वाक्य में हमें थोड़ा रुकना पड़ता है तो उसे हम कहते हैं अल्प विराम। विस्मय आदि बोधक, यह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है कि जब हमें किसी बात को लेके बहुत हैरानी होती है, आश्चर्य होता है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए वाक्य में पूर्ण विराम और प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करने हैं आपको। जो है मोहन विद्यालय जा रहा था, पूर्ण विराम, कविता ने बहुत अच्छा गाना गाया, पूर्ण विराम, आप कहाँ पर रहते हैं, प्रश्न सूचक, हमारा विद्यालय बहुत सुंदर है, सचमुच हमारा विद्यालय बहुत सुंदर है। ये खिलौने किसके लिए हैं? यहाँ पर क्या आएगा? किसके पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या आएगा? प्रश्न सूचक। पिकनिक पर कौन जाएगा? अरे वाह, जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो हम जरूर जो है वो पिकनिक पर जाएंगे। प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए वाक्य में पूर्ण विराम, विस्मय आदि बोधक चिन्ह और प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग कीजिए। देखिए, बगीचे में आम, अमरूद और सेब के पेड़ लगे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? पूर्ण विराम। अरे तुम यहाँ कैसे? अरे है, तो यहाँ पर जो आश्चर्य है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? विस्मय आदि बोधक। और यहाँ पर क्या आएगा? कैसे पूछा गया? प्रश्न पूछा है, तो यहाँ पर जो है प्रश्न सूचक। हे ईश्वर कृपा करो, हे ईश्वर, यहाँ पर जो है आपका विस्मय आदि बोधक आएगा और अंत में जो है वह है पूर्ण विराम। वाह, खीर तो बहुत अच्छी बनी है। अरे मम्मी ने कोरोना के समय में बहुत अच्छी अच्छी जो है खीर, पूरी, हलवा बनाकर खिलाया, तो यहाँ पर क्या आएगा? विस्मय आदि बोधक और यहाँ पर पूर्ण विराम। आपको यह ध्यान रखना कि जो हमारा विस्मय आदि बोधक है उसके नीचे जो है एक डॉट होती है, बिंदी होती है। कितने बजे हैं,
कितने बजे हैं, तो यहाँ पर जो है प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर आएगा प्रश्न सूचक। कितना सुंदर फूल है, कितना, यहाँ पर विस्मय आदि बोधक है, क्योंकि यहाँ पर आश्चर्य प्रकट किया गया है, यह क्वेश्चन मार्क नहीं है। यहाँ पर जो है कितना सुंदर फूल है। प्रश्न संख्या 5, नीचे दिए गए वाक्य में पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक, अल्प विराम और उद्धरण चिन्ह का प्रयोग और योजक चिन्ह का प्रयोग कीजिए। देखिए, दादाजी ने कहा, दादाजी ने कहा तो हम रुके, तो यहाँ पर जो है हमने क्या लगाया, अल्प विराम लगाया कि दादाजी ने कहा। उसके बाद हम यहाँ पे लगाते हैं मोहन अंदर आ जाओ, तो जो दादाजी के जो वाक्य हैं उसको हम उद्धरण चिन्हों के अंदर लिखेंगे और यहाँ पर हम जो है पूर्ण विराम लगाएंगे और उसके बाद जो है दादाजी की बात खत्म होती है तो हम उद्धरण चिन्ह को जो है वह बंद कर देंगे। अब यह बात ध्यान रखेंगे, जो हमारा उद्धरण चिन्ह है उससे पहले ही पूर्ण विराम आ जाता है, उसके बाद में नहीं आता है। माँ ने रोहित से पूछा, पूछा के बाद क्या आएगा, अल्प विराम, तुम क्या कर रहे थे। अब यहाँ पर माँ के वाक्यों को एज इट इज लिखने के लिए यहाँ पर जो है उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। माँ ने प्रश्न पूछा है तो यहाँ पर हम प्रश्न सूचक का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर जो है उद्धरण चिन्ह को हम जो है वह बंद करने का निशान लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर यह चिन्ह दिए गए हैं, उद्धरण चिन्ह है। रीमा बोली, रीमा बोली के बाद जो है वह पूर्ण विराम आएगा और बोली है तो यहाँ पर जो है उद्धरण चिन्ह होगा और मैं तो फलों की चाट खाऊंगी, तो यहाँ पर जो है आपका पूर्ण विराम और यहाँ पर उद्धरण चिन्ह जो है हम बंद कर देंगे। नेहा ने कहा, नेहा ने कहा तो उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर अल्प विराम और यहाँ पर उद्धरण चिन्ह आपका, मैं रोज देश विदेश की खबरें सुनती हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका पूर्ण विराम और यहाँ पर जो है ये आपका उद्धरण चिन्ह आएगा। यह काम तो चलते फिरते हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो है पूर्ण विराम। हरप्रीत जोर से चिल्लाई, चिल्लाई के बाद क्या आएगा, अल्प विराम और यहाँ पर जो है उद्धरण चिन्ह आपका शुरू होगा और यहाँ पर जो है आपका किसने मेरी खीर खाई, तो यहाँ पर किसने है तो आप लगाएंगे प्रश्न सूचक और उसके बाद जो है उद्धरण चिन्ह को आप बंद कर देंगे। सुनील ने पूछा, पूछा के बाद क्या आएगा, पूछा के बाद जो है आपका वह अल्प विराम आएगा और उसके बाद जो है उद्धरण चिन्ह आएगा आपका, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका प्रश्न सूचक और जो है आपका उद्धरण चिन्ह बंद। जब भी कोई वाक्य किसी को कहता है तो उसको हम एज इट इज दिखाने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसके लिए हम जो है उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और विराम चिन्ह, अल्प विराम का प्रयोग कब करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग हम करते हैं कि जब हमें वाक्य में थोड़ा रुकना होता है, कि जैसे दादाजी ने कहा तो हमें थोड़ा रुकना है, तो यहाँ पे हमने क्या प्रयोग किया, अल्प विराम। प्रश्न सूचक, जब भी हम किसी से या कोई हमसे कोई प्रश्न पूछता है तो हम वहां पर जो है प्रश्न सूचक का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम, कि जब हमारा वाक्य अंत हो जाए, जितनी बात हमें कहनी थी, एक सेंटेंस पूरा हो गया, वाक्य पूरा हो गया, कि जैसे माँ ने रोहित से पूछा तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर जो है हमारा प्रश्न सूचक आ गया, तो यहाँ पर जो है हमारे वाक्य का अंत हो गया था। नीचे दिए गए विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाना है, यह आपको स्वयं करना है। पूर्ण विराम का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है, प्रश्न सूचक, अल्प विराम, योजक चिन्ह है। प्रश्न संख्या 12, आओ लिखें, विद्यालय में न जानू कवि बना शीर्षक नाटक का मंचन किया जाएगा। इसकी सूचना विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को देनी है। इस सूचना में शामिल किए जाने वाले जो है बिंदुओं के बारे में आपने लिखना है। सबसे पहले क्या आएगा, विद्यालय का नाम डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र, विषय नाटक मंचन के संदर्भ में, कि जो है हम जो है नाटक मंचन के बारे में बात करने वाले हैं। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि इस वर्ष वार्षिक उत्सव में नाटक मंचन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। जो भी छात्र इस नाटक में किरदार अदा करने के इच्छुक हैं
में दिनांक 12/11/2020 के अंतिम 2 कलांशों का अर्थ होता है कि पीरियड, जो आपके विद्यालय में पीरियड्स लगते हैं, तो पहला पीरियड, सेकंड पीरियड में स्क्रीन टेस्ट हेतु क्रियाकलाप कक्ष यानी कि एक्टिविटी रूम में उपस्थित रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप अपने कक्षा अध्यापक से संपर्क करें। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर किसका नाम देना है कि प्रधान कौन है, प्रधान जो हेड बॉय होता है स्कूल का, और उसका नाम लिखेंगे, क्योंकि जब हम सूचना देते हैं तो वह सूचना किसी ना किसी की तरफ से होती है, तो सूचना देने वाले का नाम भी लिखना अवश्य होता है। तो प्रधान बालक, और आप किसी का भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। आओ दोहराएं। नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे शब्द लिखने। विपर्यार्थक: सुबह, शाम, मानव, दानव, नफरत, प्रेम, चतुर, मूर्ख, आलस्य। उद्यम: उद्यम का अर्थ होता है कि जो मेहनत करता है। उचित, अनुचित। प्रश्न संख्या 8, नीचे दिए गए शब्दों के सामने उनके समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। माता, माँ, प्रयत्न, कोशिश, इंतजाम, प्रबंध, कार्य, काम, प्रसिद्ध, विख्यात, आचरण, व्यवहार, व्यवहार, आचरण, कि जैसे जो है आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, टीचर्स आपको बार बार बोलते हैं, तो वह क्या है, आपका आचरण है। प्रश्न संख्या 9, सही विशेषण छांटकर वाक्य को पूरा कीजिए। रूपा की आवाज मधुर है। मधुकर बहुत साहसी है। डैश व्यक्ति जीवन में सफल नहीं पाते। कैसे व्यक्ति? आलसी व्यक्ति। वह तो बचपन से ही कमजोर है कि कमजोर है। प्रश्न संख्या 10, उचित सर्वनाम शब्दों से वाक्य को पूरा कीजिए। शाम को मेरे पास भेजना, मैं उसे समझा दूंगा। मास्टर जी, आज मैं भी प्रार्थना गाऊंगा। डैश माफ कर देना मधुकर भाई, यानी कि मुझे माफ कर देना मधुकर भाई। डैश पैसों की जरूरत है, उन्हें पैसों की जरूरत है। डैश नाटक कर रहे थे, मैं, कौन नाटक कर रहे थे? मैं नाटक कर रहे थे। प्रश्न संख्या 11, नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार अथवा अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग कीजिए। भयंकर, भयंकर में क्या आएगा? अनुस्वार। मांगना, मांगना में क्या आएगा? अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है कि एक चांद होता है और उसमें एक बिंदी होती है। दोनों, दोनों में क्या आएगा? दोनों में जो है वह अनुस्वार आएगा। गणतंत्र, अभी हमने क्या बनाया? स्वतंत्र दिवस। यहाँ पर क्या है? गणतंत्र। किसके ऊपर आएगी बिंदी? त पर। घटनाएं, घटनाएं क्या है? ए के ऊपर जो है चांद बिंदी आएगा। प्रारंभ, संज्ञा, दांत, दांत में क्या आएगा? दांत में जो है वह अनुनासिक का प्रयोग हम करेंगे। क्योंकि, क्योंकि की मात्रा अधिकतर छात्र गलत लिखते हैं। क्योंकि में कौन सी की मात्रा आती है? छोटी की, माँ। माँ में क्या आएगा? अनुनासिक। आपका आज का गृह कार्य है कि आपको अभ्यास अगर पाठ 8 भरना है वह याद करना है। धन्यवाद।